एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसे आप लोगों को लास्ट नाइट आप लोग अपना जो रिस्पांस शीट है और जो केवीएस वो सब लोग चेक कर चुके हैं। तो अब बात करेंगे हम केवीएस पीआरटी की आंसर की के बाद आपकी जो संभावित कट ऑफ है क्या जाने वाली है और कितना रह सकता है। जैसे बहुत लोग पहले कह रहे थे कि कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला है कि पेपर बहुत ईजी है, तो बहुत सारे लोगों को लगा था कि उनका पेपर अच्छा गया है। तो आपका जो पेपर वो अच्छा लग रहा था लेकिन गया नहीं था। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मार्क्स आपके 110 भी देखने के लिए मिल रहे हैं, 120 भी देखने के लिए मिल रहे हैं, 150 भी देखने के लिए मिल रहे हैं। तो ये अलग अलग मार्क्स हैं अलग अलग शिफ्ट में। तो मैं बता दूं कि एक और दो ऐसी शिफ्ट हैं कि जिसमें मार्क्स बहुत हाई जा रहे हैं। एक दो ऐसी शिफ्ट भी हैं जिसमें मार्क्स लगभग सभी लोगों के कम है। तो ये सिर्फ इसलिए है कि कुछ में मॉडरेट आया था पेपर और कुछ का ये था कि थोड़ा मतलब इजी। तो कोई भी एग्ज़ाम को आप नहीं कह सकते क्योंकि मॉडरेट ही रखता है हमेशा केवीएस, लेकिन थोड़ा वेरी कर रहा है उसको लेके, तो आपको मार्क्स देखने के लिए मिलेंगे। और अभी आप ये नहीं कह सकते कि अगर आपके 120 मार्क्स आए हैं तो आप इससे आउट हो चुके हैं या फिर आपको प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, जो 120 प्लस वाले भी हैं, जैसे 125 वाले अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप अपने आप को सेफ़ मान के चले। 125 वाले तो फॉर श्योर हो जाएं कि उन लोगों को इंटरव्यू कॉल आएगी। आपको ही पता है कि एक सीट पे कितने कैंडिडेट वो लोग कैरी करते हैं, तो आपको ये कॉल आएगी। और आपको भी पता है कि 70% आपका रिटर्न है प्लस 30% आपका वो लोग लेते हैं इंटरव्यू से। तो आप लोग जो 20 प्लस वाले हैं वो भी अभी रहें, क्योंकि उससे अभी आपका एक तो नॉर्मलाइजेशन होना है। तो पहले आप आपकी कट ऑफ जब आप डिक्लेयर होगी उससे पहले आपका एक तो नॉर्मलाइजेशन होगा, प्लस आपके उसके साथ साथ आपका क्या होना है कि आपके सबके रिस्पांस किए आने के बाद आपको टोटल मार्क्स पता चल जाएंगे। ऐसे नहीं है कि मतलब अगर 1000 बच्चों के भी आप देख लें कि आपके 1000 बच्चों के भी आ जाते हैं कि मान लो 140 आ रहे हैं या 140 प्लस आ रहे हैं, तो उन लोगों से नहीं, वो मतलब एक एवरेज लिया जाता है। तो एवरेज के अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं कि अगर आपके 125 प्लस हैं तो आपके आराम से हो जाएगा, क्योंकि आपको कुछ तो एक्स्ट्रा कैंडिडेट भी बुलाए जाते हैं। एक सीट पे बहुत सारे स्टूडेंट को जो इंटरव्यू कॉल आता है। सेकंड हो गया आपके नॉर्मलाइजेशन। तो जिन लोगों के 120 हैं वो लोग भी अपनी तैयारी रखें, क्योंकि आपको पता होगा कि नॉर्मलाइजेशन के बाद 3 से 4 मार्क्स का आपका माइनस और प्लस होंगे। कि जो लोग अभी 120 में अगर आप उन्हें लग रहा है बाहर है, वो 125 जाके इन भी हो सकते हैं। और आपको भी पता होगा कि जब आपका इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू में जिन लोगों के 140 है, 130 है या 160 वाला, वो भी एक दूसरे को बीट करके आगे जा सकते हैं। तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि अगर आप लोगों के नॉर्मलाइजेशन के बाद का जो कट ऑफ होगा वो फाइनल कट ऑफ होगा। और अभी जो 125 प्लस वाले लोग हैं, मैं कह रही हूँ कि वो लोग इंटरव्यू में बिल्कुल तैयार रहें। और जो लोग 120 वाले हैं वो भी अपनी तैयारी करते रहें। 120 या 120 प्लस वाले जो लोग हैं वो भी अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि इतना ही आपका जाने वाला है। ये मैं जनरल की बात कर रही हूँ। ओबीसी वाले ऐसे ही अपने 5-5 नंबर कम कर सकते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा वेटेज मिलता नहीं है। और जो ओबीसी है और जनरल है, लगभग उनमें कोई बड़ा अंतर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे इतने मार्क्स हैं 120, हम तो अभी इससे आउट ही हो चुके हैं, या फिर 120 से कम वाले जो हैं। तो मैं कहूँगी वो थोड़ा वेट कर ले, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होना है। और उसके बाद आपको ये भी पता होगा कि जो आपकी इंटरव्यू की सीटें होती हैं, तो आपको कितने एक सीट के लिए कितने स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है उसके अकॉर्डिंग। दूसरा हो गया आपका नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग। और जो तीसरा मैं कह सकती हूँ कि जैसे आपने देखा होगा कि इससे पहले भी 70-30 वाला रेशियो चला था, उसमें भी आपको देखने के लिए मिली थी। उसमें भी 130 पे आपकी हो गई थी। तो 130 वाले तो ये है कि अच्छे से मेहनत कर दें, उनके लिए तो बहुत ही गोल्डन चांस है जिसके 130 आए हैं। लेकिन 120 वाले 110 वालों के लिए मैं थोड़ा सा कह सकती हूँ थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जिन लोगों के 120 हैं, 120 वाले लोग तो रेडी रहें कि कुछ भी हो सकता है वाला। और जिन लोगों के 130 हैं, 125 हैं, ये लोग अपनी जी जान से मेहनत करें, क्योंकि इन लोगों का तो फॉर श्योर हो चुका है, इन्हें इंटरव्यू कॉल आएगी। और आप बात करते हैं कि इंटरव्यू कॉल के लिए कितना टाइम लगेगा। तो ये लोग जैसे आपको पता ही चल चुका है कि आपके अप्रैल में इंटरव्यू शुरू होंगे और मई तक आपके इंटरव्यू चलेंगे। तो आपको अच्छा खासा लंबा टाइम भी मिल गया है कि आप स्कोर कर सकते हैं अपने कम मार्क्स को ज़्यादा बनाने में। और दूसरा ये है कि जब आपको इंटरव्यू कॉल आएगी तो उसके 1 महीने पहले आपको शेड्यूल बता दिया जाएगा। तो आप अभी से अपनी तैयारी में लगे रहें 120 वाले जो हैं। और जैसे कुछ लोग पूछ रहे थे चांस है क्या,
हमारा जो 120 से कम वाले हैं, तो मैं उनका कह सकती हूँ 5% उनके चांसेस हो सकते हैं। जैसे कुछ लोग अपनी सीटें छोड़ देते हैं दूर जाने की वजह से। दूसरा रीज़न हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में आपकी शिफ्ट बहुत टफ रही हो। और तीसरा है कि आपको एक सीट के लिए कई सारे स्टूडेंट को कॉल किया जाता है। जो अच्छा परफॉर्म करता है वो आप इन भी हो सकते हो और आउट भी हो सकते हो। और कोई भी आपको क्वेरी हो, यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच गाइज।